मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्तनशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्तनशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। भारत जो पावन था वह अब पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने। राजाई गंवा दी तो फॉल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भल हम रहते गृहस्थ व्यवहार में है, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु वह दैवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है, हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था। बाबा बताता है कि बिल्कुल क्लियर बुद्धि में होना चाहिए हम कौन सी पाठशाला में हैं, किसकी पाठशाला में पढ़ रहे हैं। ये रूहानी बाप की पाठशाला है, जो सभी आत्माओं का परमपिता परमात्मा है। उसने ये विश्वविद्यालय खोला है विश्व की सभी आत्माओं के लिए, और उनमें भी स्पेशल आत्माओं के लिए। और मैं उन स्पेशल आत्माओं में शामिल हूँ जिसको भगवान खुद पढ़ाता है। तो हम किसके सामने बैठे हैं? जो परम शिक्षक परम पिता है उसके सामने बैठे हैं, उसकी स्कूल में पढ़ते हैं। और वो क्या पढ़ाता है हमें? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। उसमें हमारा भी ज्ञान आ गया, उसका भी ज्ञान आ गया। फिर भारत के राइज और फॉल मतलब उत्थान और पतन की कहानी हमें सुनाता है।
कि भारत कितना ऊंचा था, कितना नीचे गिर गया है, उसका कारण भी समझाता है, और फिर भारत ऊंचा उठना है ये भी समझाता है। फिर बाबा कह रहा है कि अभी तुमने कलयुग में रहते हुए, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए बाप का हाथ पकड़ा है, भगवान का हाथ पकड़ लिया है, अपने संसार में रहते, अपने घरों में रहते हुए। वो क्या कहते थे साधु संत कि अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहले तो घर छोड़ना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर वो साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, हठ योग का आधार लेना पड़ेगा, और फिर कहीं किसी जन्म में हम उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमारे ही संसार में, हमारे ही घर में हम रह रहे हैं, कलयुग चल रहा है, लेकिन उसमें हमने क्या किया परिवर्तन, हमने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने हमको पकड़ लिया, पहले उसने हमको चुन लिया, और फिर हमने भगवान का हाथ पकड़ लिया। अब उसका हाथ हमें छोड़ना नहीं है। अब उसका हाथ पकड़ कर रहेंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि फिर से सतो प्रधान होती जाएगी। तमो प्रधान बन गए थे, तमो प्रधानता के कारण कर्मों में गड़बड़ हो गई, कर्मों में गड़बड़ हो गई तो पाप बनता गया। अभी फिर से पुण्यात्मा बनना है, फिर से वो दिव्यता अपने अंदर धारण करनी है, तो उसके लिए बाबा हमें ये सारी बातें समझाता है। तो चेकिंग करनी है सदैव अपनी कि हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। अपने आप को देखना है। अभी बाबा मिला है, घर बैठे बाबा मिल गया, तो अब सब कुछ संभालते हुए, अपना सब कुछ, जो कुछ कार्य व्यवहार हम पहले करते थे वैसा ही करते हुए, लेकिन अब हम अपने आप को सतो प्रधान बनाने के रास्ते पर है, पुण्यात्मा बनने के रास्ते पर है। बाबा म्हणता है की आता तुम्ही मनुष्य आहे, सत्ययुगामध्ये पण मनुष्य आहे, द्वापरपासून तुम्ही मनुष्य जे पतित झाले, आपल्याच जे पवित्र स्वरूप आहे त्याची पूजा करायला लागले, त्याच्या समोर जाऊन झुकायला लागले। वो जो है, जो देवी देवता है वो भी मनुष्य ही है, लेकिन वो देवी गुणों वाले मनुष्य है। हमारा स्वरूप बदलता गया द्वापर के बाद में, और फिर हमने अपने ही स्वरूप की पूजा करना शुरू कर दिया। तो बाबा म्हणता है वैसा अभी फिर से तुम्हें बनना है, उस सतो प्रधानता को, उस दिव्यता को अपने अंदर लाना है। तो उसके लिए चेकिंग करनी पड़ेगी, क्या मैं वैसा बनता जा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर अभी दिव्यता आती जा रही है, जो आसुरियत थी द्वापर के बाद की आई हुई, क्या वो निकल रही है, कितनी बाकी है, उसको किस तरीके से बाबा से प्यार बढ़ा के उसको निकालते चलना है। ये हमें अपनी चेकिंग कंटिन्यूस करते रहना है। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे यह विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं, सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतो प्रधान, फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है, तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बिगर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है, बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं, बरोबर यह लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल है,
इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना, जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तो बाबा म्हणते तुम्हारे पास तो बहुत आएंगे, तुम उनको समझाओगे। कुछ कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के मनुष्य आते हैं जिनके बुद्धि में ये सारी दुनिया की बातें हैं, जो कलयुग का उनका जीवन है, उसी आधार से वो कचरा अंदर भरा हुआ आहे। तर त्यांना जर आपण सांगितलं की आता विकारांच्या शिवाय आपण जगू शकतो, निर्विकारी जीवन जगू शकतो, आणि निर्विकारी बनणं म्हणजे देवतासारखं बनणं, आणि निर्विकारिता येणं म्हणजे सुख शांती समृद्धी प्राप्त करणं, तर ते काही 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 काय म्हणतील तुम्हाला बाबा म्हणताय कि वो कहेंगे कि विकार, जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही ये विकार भी जरूरी है। फिर बाबा उदाहरण देता है, ये जो सन्यासी, जो द्वापर के बाद में सन्यासियों ने विकार छोड़े, पवित्रता धारण की, कुछ ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो क्या वो मर गए? वो तो मर नहीं गए। जो नियमों पर चलते हैं, जो सिद्धांतों पर चलते हैं, जो धर्म के सिद्धांतों पर भी चलते हैं, जो पवित्रता को धारण करते हैं, वो तो मर नहीं जाते, वो तो महात्मा बन जाते। दुनिया वालों के लिए तो महात्मा बन जाते, दुनिया उनके आगे झुकती है, आणि आपण बघतो की त्यांचं कशी तब्येत राहते पवित्रतेमुळे। तो उदाहरण दे सकते हैं हमको सीधा सीधा कि बिना विकारों के अगर मर जाते तो फिर ये भी मर जाने चाहिए थे। सभी साधु संत जिन्होंने सचमुच पालन किया है सभी नियमों का, तो वो तो मर जाने चाहिए थे। बाबा म्हणतात तुलना कशाची? भोजन, शरीराला भोजन आवश्यक आहे, ते पेट्रोल आहे। ही गाडी आहे, याला चालवायचं तर पेट्रोल आवश्यक आहे गाडीला, तर या गाडीचं पेट्रोल आहे भोजन शरीराचं। लेकिन विकार, काम विकार, जो शरीर का आकर्षण, शरीर भान में आकर जो कुछ करते हैं, फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं थे। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक, 2500 वर्ष तक, एक सेकंड भी हमारे जीवन में ये विकार नहीं थे। तो सुख शांति संपत्ति समृद्धि सब कुछ था, इसलिए प्योर जीवन, प्योर था। तो हमारा जो सुखदायी, जो आनंददायी जो जीवन था, उसका परिणाम था। तर बाबा म्हणतात हे जे लोक आहे, हे जे कोणी ज्याच्या बुद्धीमध्ये असं येईल, विकारांशिवाय कसं राहू शकतो, तो बाबा म्हणतात समझा जाता ही अजामिल जैसे पापी है। इतना भरा हुआ है कलयुग के बाद में, इतने देहभान में आए हुए ये लोग हैं। और इन्होंने ये ऐसे जो लोग हैं, मतलब हमें भावना वो नहीं रखनी, लेकिन समझ जाना है। किसी के प्रति दुर्भावना रखने के लिए बाबा तो कहता नहीं, लेकिन समझना तो पड़ता है। तर बाबा म्हणजे काय होतं की आपण जर त्यांनी तसं सांगितलं, आपलं जर 50% आपण मध्ये फेल झालो, अरे असं कसं का, असं होऊ शकतं का, आपणच जर ढिल्ले पडलो तर एक आपल्यावरती परिणाम होईल, आपल्या पुरुषार्थावरती, आणि त्यांना आपल्याला नीट सांगता पण येणार नाही। इसलिए बाबा कह रहे समझ जाओ, जब उसने ऐसी उल्टी बात कर दी तब समझ जाओ ये अजामिल जैसी पापी आत्मा है, बहुत सारे पाप किए इस आत्मा ने, अब मुझे उसको सही रास्ते पे लाना है। ये अलग बात हो गई, वो दूसरा पार्ट हो गया उसका, लेकिन समझना तो जरूरी है कि कौन सी आत्मा है। अगर इसके विचार ऐसे चल रहे हैं तो इसने बहुत पाप किए, म्हणजे खूप बॅलन्स ठेवायचं आपल्याला त्यावेळेला। शुभ भावना तर कमी होऊ द्यायची नाहीये, पण बिल्कुल क्लियर बुद्धीमध्ये पाहिजे, अगर इसके ऐसे विचार चल रहे हैं तो इसका मतलब इसने बहुत पाप किए, मुझे मुझ पर इसका प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। मेरे सामने कौन है? बहुत बहुत ज्यादा देहभान में रही हुई आत्मा है, मुझ पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे उसको बाबा की पवित्रता पहुंचानी है, सकाश देनी है उसको, तुरंत पावरफुल सकाश देनी है। तो शुभ भावना रखनी है, और उसी समय ये भी रखना है कि ये इसने बहुत सारे पाप किए, और ये जो आत्मा है ये ऐसी भी हो सकती है जिसने वो निर्विकारी दुनिया ही देखी नहीं है। तो ठीक आहे, मग त्याचा काय दोष आहे? तो जर असं म्हणतोय तर त्याचा काही दोष नाही आहे। बिचाऱ्याने बघितलीच नाही ती दुनिया की बिना विकाराचं कसं राहू शकतो। तो आला कधी? जेव्हा विकारी जीवन बनलं होतं, द्वापर नंतर। तो वो तो ऐसे ही कहेगा, क्योंकि उसने बिना विकारों का रहकर देखा ही नहीं है, वो दुनिया ही देखी नहीं है। म्हणून कोणी कितीही काहीही कसंही आपल्याला उलटं सांगायचा प्रयत्न केला, या प्रदर्शनी समझा रहे हैं, उसको ज्ञान बता रहे हैं, या फिर हम हमारे घर में उससे बातचीत कर रहे हैं, वो जे पक्के नसतात, बाबांचे बच्चे जे पक्के नसतात, त्यांच्यावरती ह्या ज्या बाहेरच्या गोष्टी त्यांचा खूप लवकर परिणाम होऊन जातो,
खूप लवकर परिणाम होतो. जे कच्चे अजून सुरुवात आहे, असं कसं होईल, थोडं थोडं त्यांनी काही वापरलं ते ढिले पड़ून जातात. और इसलिए बाबा ने ये बात जो कही है उसको बुद्धि में नोट करके रखना है. उनका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर. अगर ये ऐसे कह रहा है तो इसका मतलब ये अजामिल जैसी पापी आत्मा है, बहुत ज्यादा पाप किए है इसने. उसने निर्विकारी दुनिया देखी नहीं होगी शायद. तो पहला उसका फायदा ये हो जाएगा, हमारे ऊपर उसका प्रभाव बंद हो जाएगा. और फिर वो हमें पता नहीं है उसका भाग्य क्या है, तो हमें तो उसको संदेश देना है, अच्छी बातें सुनानी है, सकाश देनी है. सकाश देने का पार्ट है, भले ही वो द्वापर के बाद में आए. बाबा ने हमें कह दिया, आप चाहे कोई भी हो, आप वृक्ष के तने में बैठे हो, कितना भी आप ढीले पुरुषार्थी हो, आपका पार्ट है सकाश देने का. तो आपको सबको सकाश देनी है. सबके पूर्वज है, सबके बड़े हैं, तो दुर्भावना नहीं रखनी है. हर एक का पार्ट अपना अपना होता है. 850 करोड़ आत्माओं का अपना अपना स्पेशल पार्ट है. इसलिए हमें ये ऐसी आत्मा है वो नहीं, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव न हो इसलिए बिल्कुल पक्का कर लेना है उसी समय. ताबडतोब बुद्धीमध्ये हा पॉइंट आला पाहिजे कि अगर इसके मन में ये विचार चल रहा है तो ये बहुत ज्यादा देवान में रही हुई आत्मा है, तो मुझे इसके प्रभाव में बिल्कुल नहीं आना है. बिल्कुल पक्का, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है. बऱ्याच जण जे पुढे सरकत नाही या ज्ञान मार्गामध्ये, कोणीतरी काहीतरी बोललेलं असतं त्यांना. ते बाकी गोष्टी वेगळ्या, ते पुढचं भाग्य वगैरे, किती भाग्य आहे, काय पार्ट आहे, त्या गोष्टी वेगळ्या. पण जो कुठेतरी थांबला, कुठेतरी ब्रेक लागला त्याला, तर याचा अर्थ कोणीतरी काहीतरी बोललेलं आहे आणि त्याचा त्यांनी मनावरती बुद्धीवरती परिणाम करून घेतलेला आहे. इसलिए ये बिल्कुल हमने सही रास्ता चुना है. एक भगवान को चुन लिया है, भगवान का हाथ पकड़ा है. अब किसी की बात का, किसी की छोटी बात का या बड़ी बात का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. प्रभाव पड़ना चाहिए तो बस बाबा की बात का, और इस प्रभाव का इफेक्ट देखना है फिर अपने जीवन में. अगर हम सिर्फ बाबा की बातों के प्रभाव में है तो हमारे जीवन में दिव्यता आती जाती है. बाबा जे सांगतो त्याच्यामुळे काय होणार आहे, नुकसान काय होणार आहे, चुकीचं काय होणार आहे, चांगलंच होईल. जो बाबा कहता है अगर वो हम जीवन में लाते हैं तो हम अपना भाग्य बना रहे हैं, दिव्यता ला रहे हैं, हम टेंशन मुक्त होते जा रहे हैं, हमारे अंदर शांति आती जा रही है, हम स्थिर होते जा रहे हैं, हमारे अंदर धीरज आ रहा है, हमारे अंदर सहन शक्ती आ रही है, हमारे अंदर परखने की शक्ती आ रही है, निर्णय करने की शक्ती आती. इतके सगळे फायदे आहे बाबांच्या म्हणण्यावरती चालण्याचे. मग कोणाच्या एका वाक्यामुळे आपल्याला अटकायचं नाही. इसलिए ये बात बाबा ने आज पक्की कराई है हमसे कि वो कैसा देखना है, क्या समझना है उस बात जब वो कोई ऐसी बात कहता है. तो अभी बाबा म्हणते हर एक का अपना अपना पार्ट है. फूलों की दुनिया बननी है. फूलों की दुनिया में मम्मा बाबा जो है, लक्ष्मी नारायण जो है, ये जैसे तुम्हारे महाराजा महारानी जो बनने वाले, इस दुनिया के महाराजा महारानी बनने वाले हैं, तो ये सदा खिला हुआ गुलाब है. तो ऐसा ही हमें भी अभी कांटों से, कली से फूल बन जाना है, और फूलों में भी फूलों का जो राजा है गुलाब जैसा बन जाना है. मतलब हमारे चेहरे चलन से, चेहरे चलन पर खुशी रहनी चाहिए, और वाइब्रेशन, सुगंध, रूहानी सुगंध हमें चारों ओर फैलानी. बिल्कुल जीवन परिवर्तन करून टाकायचे. अभी जो बाबा ने हमें 6 मास के लिए वक्त दिया है, उस वक्त में हमें अपने आप को संपूर्ण बदल लेना है. 6 महीने आपल्याकडे आहे असं समजून चालायचं आपण. 6 महीने के बाद मुझे बाबा के सामने हाजिर होना है. फिर बाबा देखेगा कैसा मेरा बच्चा कितना ऊंची लेवल पर पहुंच गया, और फिर बाबा मुझे वरदानों से भरपूर कर देगा. फिर तो बिल्कुल मैं उड़ने लगूंगा. 6 महीने ये अभ्यास जो बाबा ने बताए हैं वो सब अभ्यास करने, दूसरा सारा किचड़ा बुद्धि से निकाल देना है. तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं. कितनी बड़ी बात हो गई. भगवान का हाथ पकड़ा, परिवार कौन सा मिला, ईश्वरीय परिवार मिल गया. पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे. बाप ने आकर के यह फैमिली बनाई है. कैसे बनाई, किसको कहाँ से चुना, किसको कहाँ से चुना, और एक परिवार में ले लिया. हमारे परिवार के बड़े कौन है, एक शिव बाबा सबसे बड़ा, फिर है ब्रह्मा बाबा और मम्मा. इस ज्ञान मार्ग में हम आए, ये परिवार मिला, इसमें ब्रह्मा बाबा और मम्मा सबसे बड़े अभी जो मनुष्य सृष्टि के हिसाब से, और फिर बड़ी बड़ी दादियाँ, बड़े वरिष्ठ भाई.
कितना कितना कितनी सुंदर फैमिली है हमारी। अभी हमारी दादी जो सबसे बड़ी है इस परिवार में, उसने कल 100 साल पूरे किए। अभी उसका 101वां साल शुरू हो गया। वो उनको बस बाबा ने सबको सकाश देने के लिए रखा है, बाकी उनकी अवस्था पूरी हो गई, इसलिए वो बातचीत भी नहीं करते। कितना भी बोलने के लिए बोलो थोडंफार बोलतात, तिथल्या तिथे मध्ये रूममध्ये तेवढ्यापुरतं काही एखादा शब्द बोलत असतील। बोलणं सुद्धा बंद करून टाकलेलं त्यांनी। क्यों बंद किया होगा, बाबा ने क्यों रखा है? कोई दादी का ऐसे पार्ट नहीं था जो रतन महीने दादी का चल रहा है अभी। जानकी दादी 104 वर्ष की उम्र तक क्लास कराती थी, बोलती रही आखिर तक, और इनका बोलना बाबा ने बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि अभी उनके सारे हिसाब किताब खत्म हो गए होंगे और एक को बचा कर रखा है जो 350 आत्माएं थे, उनमें से एक दादी को बाबा ने बचा कर रखा है। वो क्योंकि वो पावर है उनके अंदर, वो जो ली हुई है बाबा से डायरेक्ट, इतने 15 साल गहरी तपस्या की है, तो उनको अभी वो उनका पार्ट कब तक है पता नहीं, लेकिन उनको बाबा ने रखा है कि उनके सारे एक तो हिसाब किताब खत्म हो गए, फिर भी वो आत्मा अंदर बैठी। क्यों? सकाश का पार्ट। अभी ब्राह्मण परिवार को आगे बढ़ाना है, तो बाबा ने उनको रखा। वो कब तक रखेगा पता नहीं। मुन्नी दादी को तो, उनको जो मुन्नी दीदी थी कल ही उनको डर लग रहा था, इनको उठा लिया उनको उठा लिया, अभी दादी को भी लेकर जाएगा बाबा, लेकिन वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी कि बाबा ने इनको रखना चाहिए। अब वो पता नहीं है किसका कैसा पार्ट है, लेकिन उनकी कर्मातीत अवस्था है, सारे किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं, बिल्कुल समझो नहीं थे, और इसीलिए वो स्थिर हो गई है बिल्कुल। तो हमारे परिवार में वो आज बड़ी है। बाकी फिर इतने महान आत्माएं हैं, मुन्नी दीदी है, फिर जयंती दीदी है, मोहिनी दीदी है, किसके परिवार में है हम? मृत्युंजय भाई है, ब्रिजमोहन भाई है, कितनी महान श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं ये हमारे परिवार के हैं। कितना बड़ा कितना सुंदर परिवार बाबा ने हमें दिया है। बिल्कुल हे रोज आपण हे बुद्धीमध्ये ठेवायचं कि हमारा कैसा परिवार है, कैसा ईश्वरीय परिवार है, कितना सुंदर परिवार है। तो बाबा ने आकर ये फैमिली बनाई है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। मम्मा बाबा और कुमार कुमारी, मतलब बाबा मतलब ये संसार है, ये अलौकिक संसार है। बाकी ये मतलब परिवार की जो बात है, प्रवृत्ति मार्ग की बात है, वो यहाँ पर ही है। बाकी सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वो तो है, वो भी परिवार छोड़कर चले जाते हैं। और बाबा तो हमें अपने परिवार में भी रखता है और इतना बड़ा परिवार भी दे दिया। कितनी सुंदर बात हो गई हमारे जीवन में। अगर कोई सोचे तो बिल्कुल नशे में उड़ने लग जाए, कितनी बड़ी बात हो गई है। तो सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते, कोई वहां पर किसी को ऐसे मम्मी पापा मम्मा बाबा माता पिता नहीं समझते। इधर तो बिल्कुल डायरेक्ट हमारा नाता है जो हम भूल गए थे। यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो, और जो भी सत्संग है वह सब निवृत्ति मार्ग के हैं। निवृत्ति मार्ग मतलब घर संसार से निवृत्त हो गए, रिटायर हो गए और उधर जाकर बैठे। यह एक ही बाप है जिसको माता पिता कहे पुकारते हैं। बाप बेट समझाते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है, मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। जो आत्मिक स्वधर्म में बाबा टिकाते हैं वो धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? पुराने धर्म वालों का मतलब धर्म की बात नहीं है, लेकिन जो आत्मा के ना स्वधर्म में नहीं आ गई है उन आत्माओं को क्यों संग करना है हमें? तेवढ्यापुरतं तेवढं कॉन्टॅक्ट मध्ये तर राहायचंच आहे, जाना आना है, लेकिन संग इधर नहीं रखना है। तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो न सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना न सके। सोने के महल होते ही है सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। पहुँच जाना है नई दुनिया में, हमारी दुनिया में कितनी सुंदर वो दुनिया होगी। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरों का भी कितना दाम हो गया है, सोने का ही कितना हो गया है, तो हीरे का तो हम तो बात वो सोच भी नहीं सकते।
यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना कुछ है बाबा, मतलब यहाँ का जो कुछ भी है, कुछ भी है, कितना भी है, मतलब नोटों का, पैसे का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन ये सब जो हीरे जवाहरात है वो भी यहाँ के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। आणि कोणाचं कसं हिशोब निघतो काही सांगता येत नाही। तो आता दिल्लीचा हायकोर्टचा जज घरी नव्हता, आग लागली, अग्निशामक दल तिथं गेलं आणि मग ते नोटांचे सगळा खजाना सापडला तिथं। तो ऐसे कई सगळ्यांचं उघड होणार है, ऐसे खत्म हो जाएगा। जिसने जैसा ऐसा कमाया है भ्रष्ट तरीके से, सारा कुछ खत्म होने वाला है। और सभी जो भी उसमें बुद्धि लगा कर रखते हैं उनका तो जल्दी खत्म हो जाएगा। बाबा ने समझाया है नई दुनिया में फिर सब नई खनियां भरतू हो जाएंगी, अभी ये सब खाली होती रहेगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की। हीरे जवाहरात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियां भरकर देते हैं। बाकी वह तो पानी का सागर है, यहाँ ज्ञान सागर के हम बने हैं और ज्ञान सागर बाबा हमें रोज उस सागर से ये थालियां निकलती है रोज मुरली रूपी, और इसमें बाबा भर भर के ज्ञान रत्न देता है। ऐसे ज्ञान रत्न देता है जो हम अगर बुद्धि में धारण करें तो वहाँ हमारे पास अनगिनत हीरे जवाहरात हो जाएंगे। इतना सुंदर वैभव संपन्न हमारा जीवन रहेगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए पहले ये ज्ञान रत्नों की थालियाँ, जो बाबा है ज्ञान का सागर, जो हमें रोज देता है इस मुरली के माध्यम से, उसको बहुत अच्छी रीति से सुनना, समझना, धारण करना है। वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। आता किती याच्यामध्ये गहराई है। बाबा म्हणता है बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। अब बाबा ने दिया, हमने ले लिया, फिर तो वो हम बुद्धि में भरते हैं, बुद्धि में भरते हैं। अभी बुद्धि में ले रहे हैं, हम सोच रहे, समझ रहे हैं। बाबा जो कह रहा है उसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब ये बुद्धि में भर रहे हैं। पुढे जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धी कंचन होती जाएगी। मग याला जर टिकवून ठेवायचं आहे, या ज्ञानरत्नाने बुद्धीला शुद्ध करायचं आहे, स्वच्छ करायचं आहे, सत्य स्थितीमध्ये आणायचं आहे, सतोप्रधान बुद्धि बनवायचं आहे, तर काय करावं लागेल? योग। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी, मतलब ये ज्ञान रत्न बुद्धि को स्वच्छ करते जाएंगे, अंदर का किचड़ा निकलता जाएगा। और उसके लिए योग तो स्पेशल बैठकर भी योग करना है और चलते फिरते भी बाबा की याद में रहते हुए उन ज्ञान रत्नों को धारण करने का पुरुषार्थ करना है। बहुत सुंदर सुंदर बातें बाबा बताता है, इतनी सुंदर, इतनी श्रेष्ठ, इतनी दिव्य बातें हैं, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। ऋषि मुनियों ने कल्पना नहीं की थी कि इतना भगवान इतना सारा ज्ञान बांटता होगा। उनकी मन बुद्धि में कभी ये बात चमकी भी नहीं होगी। वो आएगा, बैठकर ज्ञान सुनाएगा और इतने सारे पॉइंट्स रहेंगे उसमें, कभी सोचा नहीं था उन्होंने। और हमें रोज मिल रहा है, सहज मिल रहा है। तो जो सहज मिलता है उसकी कभी कभी वैल्यू नहीं रहती है। पक्का करना है हमें, भगवान दे रहा है ये ज्ञान रत्न, और इससे क्या होना, इसको मुझे धारण करना है बहुत अच्छी रीति से। तो योग से ताकत लानी है, और ताकत से फिर ये ज्ञान मेरे अंदर प्रैक्टिकल में आएगा, दिखाई देगा, मुझे भी समझेगा, दुनिया वालों को भी समझ में आएगा कि मेरे अंदर दिव्यता आ रही है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाते हो, बाकी यहाँ का कुछ भी साथ नहीं आएगा, हमारे साथ में आएगा, हम खाली हाथ नहीं जाने वाले। ये ज्ञान रत्न, उनके संस्कार हम साथ में लेकर जाएंगे। बाप की याद और यह ज्ञान है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस, अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता नहीं है। तिथं असतं की काही गुप्त असतात, काही सैनिक गुप्त असतात, त्यांचं म्हणजे रेकॉर्डला डायरेक्ट वरच्यावर नाव नहीं, पर कहीं तो नाम होगा उनका। गुप्त वॉरियर्स कहते हैं, लेकिन नाम तो होगा रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के पास तो रहता है, इसका हा गुप्त हेराचा पार्ट है याचा।
हे गुप्त सेना है याच्यामध्ये शामिल है, तो कहीं तो नाम होता है गवर्नमेंट के पास, एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, यह तुम्हारा नाम है। हम युद्ध कर रहे हैं, हम बहुत बड़े सैनिक हैं, हम देश भारत को फिर से स्वर्ग बनाने वाले हैं, लेकिन हमारा कहीं पर भी नाम नहीं है। कहीं पर जो गवर्नमेंट है उनके लिस्ट में हमारा नाम नहीं कि ये भी सैनिक है। मतलब सच, और दुनिया वालों को भी पता नहीं है हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम कितने बड़े सैनिक बने हैं, हम ईश्वर के सैनिक बने हैं। और वो सैनिक तो देश के लिए करते हैं, हम तो सारे विश्व के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना भी भाग्य बना रहे हैं उसमें, और हम बनने वाले स्वर्ग में हम जाएंगे। उनका तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन उनका हमें सम्मान करना है क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। वो वहाँ है इसलिए हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। इसलिए उन सैनिकों के प्रति हमारे मन में सदा सम्मान होना चाहिए। लेकिन हमारा कर्तव्य कितना ऊंचा है ये बुद्धि में रख के हमें आगे बढ़ते चलना है। हम गुप्त सैनिक हैं जो दुनिया वालों को पता नहीं है, और हम जो गुप्त कार्य कर रहे हैं से विश्व बदलने वाला है। तेवढी जबाबदारी आपण स्वीकारायची। तो सबसे पहली हिंसा है यह विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसलिए तो कहते हैं हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता, यह तुम बच्चे जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। तो ये भगवान जब ऊपर से देखता है उसको अच्छा नहीं लगता है। भगवान के बने हैं, इतना सुंदर ये परिवर्तन आया है जीवन में, 5000 वर्ष में पहली बार आया है, लेकिन माया का एक ही थप्पड़, मतलब कोई ने कुछ बात कह दी, कुछ हो गया, कुछ मेरे मन के विरुद्ध हुआ, कुछ मुझे नहीं जम रहा है, ये नियमों भी चलना नहीं जम रहा है, कुछ ना कुछ माया के एक थप्पड़, और कहाँ गिर जाते हैं। भगवान हमें इतना ऊंचा उड़ाना चाहता है, इतना सुंदर फूल बना रहा है, इतने सुंदर देवी दुनिया में लेकर जाना चाहता है, और क्या हो जाता है कभी कभी कोई के साथ एकदम गटर में, मतलब माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, विकार में जब गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। पहले तो बुद्धि पर वार होता है, मतलब इसलिए समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर कितना भी समझाओ कि इस ज्ञान में कैसे चलना है, कितना पुरुषार्थ करना है, कैसे आगे बढ़ते चलना है, नहीं समझना चाहते हो, क्योंकि पहला प्रहार माया बुद्धि पर ही करती है। वो जो समझने की शक्ति है, जो समझना चाहिए बाबा को और इस मार्ग को, इस पर कितना सही तरीके से चलना है, ये जो समझना चाहिए वो समझ शक्ति को ही माया खत्म कर देती है। बाप कितना समझाते हैं। फिर और बात, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। बाप कितना समझाते रहते फिर भी समझते नहीं हैं, तकदीर में नहीं तो एक दो के देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है, हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। तो बाबा म्हणता है कि अगर प्रीत रखनी है तो एक बाप में रखो, जो निराकार है, जो प्यार का सागर है, जो निस्वार्थ प्यार हमें देता है। दुनियेमध्ये पण कोणी कोणावरती समजा प्रेम करताय तर त्याला शब्द काय वापरला जातो मराठीमध्ये कि प्रेमात पडला, पड़तो तो गिरता है नीचे, स्थिति कैसी हो जाती है, प्रेमात पड़ला। और जब हम बाबा के प्यार में मग्न हो जाते हैं तो हम ऊंचे उठते हैं, हम गिरते नहीं है। गिरे हुए को चढ़ाने वाला बाबा का प्यार है, तो हम चढ़ते हैं, हमारी स्थिति ऊंची होती है, हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है। हम अपने 5000 वर्ष का रिकॉर्ड बहुत सुंदर बना लेते। इसलिए प्यार करना है एक बाबा से, किसी के मोह में फंसना नहीं है, देहधारी से उस तरीके का ममत्व नहीं होना चाहिए। बाकी सबको सकाश देनी है, सबको बाबा का प्यार पहुंचाना है, उसके निमित्त बनना है। मैं निमित्त हूँ, बाबा से प्यार मिल रहा है, मैं उनको दे रहा हूँ। देहधारी नहीं, ये मेरे रिश्तेदार नहीं, वो एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है। तो उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, उनका जीवन संवर जाएगा।
अगर आणि हे का बरं बाबांना सांगावं लागतं आपल्याला, पण विशेष गोष्ट याच्यामध्ये ही येते की आपण बाबांचे बच्चे बनतो तेव्हा आपल्याला दिव्य गुणांचं महत्त्व समजतं, तेव्हा आपण प्रेमळ बनतो, सुखदायी बनतो. तर मग आपले जे संबंध आहे ज्याच्यामध्ये काही दुरावा पण आलेला होता त्याच्यामध्ये पण जवळीकता यायला लागते. ऐसा भी हो जाता है और फिर वो हमारे मुंह में आ जाते, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे लगने लगते हैं हम उनको, तो वो हमारे नज़दीक आ जाते हैं और वो हमें मोह में फंसाते रहते हैं अलग अलग तरीके से, हम भी फंसते जाते हैं. इसलिए बाबा को ये कहना पड़ता है, हम बच्चों के लिए बाबा ने ये बात कही है, दुनिया वालों के लिए नहीं है कि आप प्यारे तो बन जाते हो लेकिन आपको कैसा प्यारा बनना है, न्यारा और प्यारा. प्यारा तो बनना है लेकिन डिटैच, अटकना नहीं है किसी में भी, किसी में भी अटकना नहीं है. हम मीठे तो बन गए लेकिन हमें वो बाबा की मिठास अपने अंदर लेकर उनको देने का लक्ष्य रखना है. हमारे द्वारा उन्हें डायरेक्ट मिठास नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो हम में अटक जाएंगे और हम भी उनमें अटक जाएंगे. क्योंकि वो भी फिर बहुत जे असं आपल्याला जाणवतं की पहिले ते चांगले वागत नव्हते आपल्याशी, मग चांगले वागायला लागले, ये बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं तो देह में फंस गए. और हम भी, हमारे बारे में भी उनकी कोई सोच अलग थी लेकिन अब हम मीठी बातें करने लगे, बहुत अच्छा बोलने लगे, तो वो भी हमारे देह में फंस जाते हैं. इसलिए हमारी जितनी आत्मिक स्थिति रहेगी, जितना बाबा से कनेक्शन रहेगा, उतना हम न्यारे रहेंगे. और न्यारे रहेंगे तो बाबा से योग रहेगा, नहीं तो यहाँ के इन लोगों से योग रहेगा. उससे कोई हमारा कल्याण नहीं होने वाला है. हमें उनके लिए सेवा करनी है, सेवा के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं. उनमें अटकने के लिए या उनको अपने में अटकाने के लिए हम यहाँ पर नहीं है. बाबा से लिया हुआ उनको देने के लिए हम यहाँ पर है. हमारा ये ब्राह्मण जीवन है, फरिश्ता बनना है, तो रिश्ता यहाँ का जो है उसको बुद्धि से निकालना पड़ेगा. एक ही रूहानी रिश्ता रखना है, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है और सब बाबा के हैं, उस नाते से मेरे सब है. बस ये फरिश्ता स्थिति को धारण करके हमें यहाँ पर रहना. देना सबको है, प्यार देना है, सब कुछ देना है, उनके कल्याण के लिए जितना कर सकते उतना करना है, लेकिन बिल्कुल न्यारा, अटकना नहीं है, अटकाना नहीं है. सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती. कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, कितना अच्छी रीति बाबा हमको समझाते हैं. देवता बना रहा है डायरेक्ट. ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं, ऐसे बाप को फिर फारकती, एक तो गटर में गिर जाते हैं, दूसरा बाबा कह रहे हैं ऐसे बाप को फारकती दे देते हैं. इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो. हम क्या शब्द यूज करते हैं, महामूर्ख. बाबा क्या शब्द यूज करता है, महान मूर्ख. ये बाबा की प्यार की भाषा है. भगवान मिल गया, इतने सुंदर ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, इतने सुंदर पॉइंट्स मिल रहे हैं, बुद्धि में स्थिरता आती जा रही है, जो दुनिया में कहीं शांति नहीं वो यहाँ पर शांति है. हम टेंशन से मुक्त होते जाते हैं, हमने लोड लेना बंद कर दिया है, हम किसी बात के प्रभाव में नहीं आ जाते हैं. हम बिल्कुल ऐसी उदासी निराशा को, हमारे अंदर वो कैपेसिटी आ गई कि उसको एक झटके में दूर फेंक सकते हैं. ऐसा होने के बाद भी अगर कोई बाबा को छोड़कर जाता है तो बाबा म्हणता है दुनिया में अगर लिस्ट बनानी है, महान मूर्ख देखना है, तो यहाँ तुम्हें मेरे बच्चों में मिल जाएगी. हमें इस लिस्ट में आना नहीं है. ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भी छोड़ देते हैं. और उधर थोड़ी सी बात के लिए कोर्ट में केसेस चलती है. वारसा हक्क मला एवढा पाहिजे, एक इंच सोडायला तयार नाही राहत वारसा हक्क जर येत असेल तर. तो कितनी दिनों तक केस लड़ने की तैयारी होती. और यहाँ पर बाबा सहज दे रहा है. और क्या दे रहा है, वारसा हक्क मध्ये काय देतोय, स्वर्गाची बादशाही. और ऐसे बाप को छोड़ देते हैं.
बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, यह है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं, पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। कैसी हालत हो गई थी और बाबा कितना ऊंचा उठा देता है। इसलिए बाबा को एक पल के लिए, पूरा छोड़ के जाने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन एक पल के लिए भी उसको छोड़ना नहीं है। तो इतनी कमाई हो जाएगी हमारी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हमारा कितना ऊंचा भाग्य बनने वाला है। और यहाँ पर स्थिरता आएगी, शांति मिलेगी, वो तो अलग। संग तारे कुसंग बोरे, जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। दुनिया के संग में, कलयुग के संग में नहीं रहना है, संग में नहीं रहना है, कांटेक्ट में आना पड़ता है कामकाज के हिसाब से उतना, बस संग नहीं, यहाँ पे नहीं रहने चाहिए। संग किसका करना है, जो बाबा के अच्छे बच्चे, उनका संग करना है, उनके साथ बातचीत में आना है, बाकी उनकी बातें सुननी। जो बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ भाई हैं, उनके क्लासेस हम सुनते तो उनका संग कर रहे हैं, जो मेन वरिष्ठ है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे आते हैं यूट्यूब पे, वो दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञान में होशियार है, लेकिन उनकी बातें कुछ अलग ही चलती है। इसलिए बहुत संभाल कर, यूट्यूब पर भी क्लास सुनना है किसी का, बहुत संभाल कर किसका सुनना है किसका नहीं सुनना है, ये बिल्कुल पक्का परखने की शक्ति होनी चाहिए। थोड़ा भी अगर कोई ऐसी बात बताता है जो बाबा ने मुरली में कभी नहीं बताई और उसका मंथन अलग चल रहा है, उसको बंद कर देना है। बाबा की मुरली से कनेक्टेड, बाबा की लाइन पर अगर कोई बात कर रहा है उसका ही सुनना है, दूसरा किसी का नहीं सुनना है हमें। उनका अपना मंथन, उनका कोई उसमें कोई रहता है। तो जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो, वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे सर्विसेबल वफादार फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ न लगे, यह संभाल करनी है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय और दूसरी बातों में हमें लेकर जाते हैं, दुनिया में भी बातचीत में भी, उनका संग नहीं करना है। तेवढा पुरतं तेवढा विषय, काही कामकाजापुरता विषय असेल तेवढंच, लेकिन बाकी हमें ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरे में जाना नहीं। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि समय बहुत कम हुआ रहा है अभी, और थोड़ा भी व्यर्थ में जाएंगे तो कितने समय तक हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव डालेगा बोल नहीं सकते। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उनका संग भी नहीं करना है, जास्त वेळ नहीं राहायचं सोबत। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त। योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई है। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है, कहीं पे भी अटकना फंसना नहीं है। शरीर के भान में रहेंगे तो शरीरधारी में अटकेंगे। तो बाबा कह रहे अभी कहीं अटके हुए तो नहीं है, कोई रस्सियाँ तो आपको खींचती नहीं है। बाबा बुलाए हम चले जाए, और जितना हम इन रस्सियों से मुक्त रहेंगे तो पुरुषार्थ करा लेगा बाबा हमसे। हम रस्सी इधर उधर खींचते हैं सब, इसलिए हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। इसलिए किसी रस्सी में नहीं रहना। एक तो जाना है हमें बहुत आराम से, बाबा लेकर जाएगा हमें बहुत आराम से, लेकिन उसके पहले पुरुषार्थ भी तो करना है। तो पुरुषार्थ करने के लिए अगर अटके हुए फंसे हुए रहेंगे कहीं पर तो पुरुषार्थ भी नहीं होगा। इसलिए बाबा कह रहा है अभी से ही लूज ड्रेस पहनो, टाइट नहीं। टाइट रहेगा ड्रेस तो उसको पहनने में
और उतारने में भी अड़चन होती है। तो ऐसे ही शरीर का भान का टाइट ड्रेस नहीं रखना है, अब हम मतलब लूज रहना चाहिए, मतलब कहीं पर भी अटके हुए फंसे हुए नहीं रहो। तो बहुत अच्छी रीति से योग युक्त होकर बंधन मुक्त स्थिति के द्वारा पुरुषार्थ अच्छा होगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी सतयुग के लिए, और फिर परम धाम भी आराम से जाएगी। इसलिए बंधन से मुक्त रहना, योग युक्त रहना। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। तो बाबा सिखाता है, बाबा बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो वो आत्माओं का डॉक्टर है, वो सिखाता है कि जो मोटापन आ जाता है बुद्धि में, मन पर, आत्मा मोटी हो जाती है सोच सोच कर, बहुत सारा किचड़ा भर लेती है, उसको अगर खाली करना है तो व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। दुनिया में भी जो ज्यांचं वजन वाढत जातं त्यांना डॉक्टर काय म्हणतो की भोजन कमी करा आणि कसरत वाढवा, व्यायाम वाढवा, भोजनाचं प्रमाण निम्न करा, व्यायाम डबल करा। तो ऐसे ही बाबा हमें सिखाता है कि आत्मा जो बोझ ले लेती है अपने ऊपर, जो वेट बढ़ जाता है, उसको अगर कम करना है तो व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन अंदर नहीं लेना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, तो आत्मा हल्की रहेगी, बोझ चढ़ेगा नहीं। और फिर दूसरी बात कि ड्रिल करते रहना है, बार बार बाबा के पास जाना आना, बाबा को अपने सामने बुला लेना, उससे वो किरणें लेते रहना, और देना जो चालू करेंगे हम, तो योग भी बहुत सही होने लगेगा। जो सकाश का बाबा ने हमें बताया है 6 महीने के लिए सबको सकाश देनी है, सकाश जितनी देती रहेंगे हम उतना ऑटोमेटिक बाबा से कनेक्शन में रहेंगे। मुझे देना है तो देने वाले जो दाता है, मेन सोर्स है, उससे हम ऑटोमेटिक कनेक्शन में रहेंगे। तो इतनी ये हमारी कसरत है, और ये कसरत करते रहेंगे तो आत्मा का वजन बढ़ेगा ही नहीं। और परहेज दूसरा रखना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। अच्छा, ओम शांति।